नमस्कार। अभी आपने पूर्व पाठ के अंतर्गत प्रत्येक ग्रहों के द्वारा उनके प्रकृति के अनुसार, उनके धातु के अनुसार जातक की मृत्यु का निर्धारण अथवा उसके निर्याण का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, यह आपने समझा। प्रत्येक ग्रहों के सप्त धातुएं वर्णित की गई हैं और प्रत्येक ग्रहों की प्रकृति, शीत प्रकृति, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति का निर्धारण पूर्व के पाठों में किया जा चुका है। वर्तमान श्लोक में निर्याणाध्याय का जो यह तीसरा श्लोक है, इस श्लोक के अंतर्गत यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब जातक की मृत्यु होती है तो उस समय कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जो जातक के अग्रिम जन्म को द्योतित करती हैं। अर्थात जातक की मृत्यु हुई है तो उसे कौन सा लोक प्राप्त हुआ है, किस लोक में वह जाने वाला है, ऊर्ध्व लोक को प्राप्त होगा या अधम लोक को प्राप्त होगा, उसका निर्धारण प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। आप इस श्लोक को देखें। सूरपितृतीर्यक नरकान् गुरुरिन्दुसितावसृग्रविज्ञयमौ रिपुरन्ध्रत्र्यंशकपा नयन्ति चास्तारि निधनस्थाः। इसका अन्वय देखें। अस्तारि निधनस्थाः रिपुरन्ध्रत्र्यंशकपाः च गुरुरिन्दुसितावसृग्रविज्ञयमौ सुरपितृतीर्यं नरकान् नयन्ति। इसकी आप व्याख्या देखें। अस्तारि निधनस्थाः सप्तम, षष्ठ, अष्टम स्थिताः, रिपुरन्ध्रत्र्यंशकपाः षष्ठ, अष्टम दृष्काणपतयः च तथा गुरुः गुरुः इंदुसितौ चंद्रशुक्रौ असृग्रवी मंगलरवि ज्ञयमौ बुध शनि सुर पितृतीर्यं नरकान् देव पितृ मृत्यु नरक लोकान् नयन्ति प्रेरयन्ति। अब इसकी व्याख्या अथवा इसका भावार्थ इस प्रकार से है कि जब जातक की मृत्यु होती है तो उस समय जो ग्रह स्थिति होती है छठे स्थान की या आठवें स्थान की या द्वादश स्थान की, तो उसके आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि जातक इस लोक से ऊर्ध्व लोक में उसको शरीर प्राप्त होगा अथवा उससे अधम लोक में शरीर प्राप्त होगा या पुनः उसी लोक में उसका शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्धारण ग्रहों के आधार पर आचार्य वराहमिहिर ने किया हुआ है। जन्म काल में जिस प्रकार से ग्रहों की स्थितियों का परिज्ञान करके फलादेश किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मृत्यु काल में भी ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ऊर्ध्व या अधः लोक की स्थिति का परिज्ञान किया जाता है। आचार्य कहते हैं कि जन्म लग्न से निधन लग्न से छठवें, सातवें या आठवें स्थान में विशेष रूप से जब मृत्यु हो तो उस समय से उस लग्न में, मतलब जब मृत्यु हो तो उस समय जो लग्न चल रहा है उस लग्न से यदि छठवें, सातवें और आठवें स्थान में बलवान गुरु है तो जातक मरण के पश्चात देवलोक को प्राप्त होता है, ऐसा कहना चाहिए। इसी प्रकार से छठे, सातवें, आठवें स्थान में यदि चंद्रमा अथवा शुक्र है तो जातक मृत्यु के अनंतर पितृलोक को प्राप्त होगा, ऐसा कहना चाहिए। इसी तरह से छठवें, सातवें, आठवें स्थान में यदि बलवान मंगल स्थित हो तो मृत्यु के अनंतर पुनः वह मृत्यु लोक में ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जन्म लग्न से अथवा निधन लग्न से छठवें, सातवें, आठवें स्थानों में यदि बलवान बुध अथवा शनि हो तो जातक मृत्यु के अनंतर नरक लोक को प्राप्त होता है, ऐसा निर्देश करना चाहिए। तो ये सब स्थितियां बनती हैं प्रत्येक ग्रहों के कारण। जब मृत्यु होती है तो उस समय छठे, आठवें
स्थान की स्थितियों के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक ग्रह पृथक पृथक लोक का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप इस चक्र के माध्यम से देख सकते हैं। सूर्य मृत्यु लोक का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा पितृलोक का प्रतिनिधित्व करता है, मंगल मृत्यु लोक का प्रतिनिधित्व करता है, बुध नरक लोक का प्रतिनिधित्व करता है, गुरु देवलोक का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र पितृलोक का प्रतिनिधित्व करता है और शनि नरक लोक का प्रतिनिधित्व करता है। तो मृत्यु काल के समय 6वें 8वें या 12वें स्थान में बलवान ये ग्रह हों तो तत्त संबंधित लोक का प्रदान करते हैं। आप एक उदाहरण से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। लग्न चक्र 2 उदाहरण दिए हुए हैं, तो आप देखें प्रथम उदाहरण में धनु लग्न है और अष्टम स्थान में कर्क राशि का गुरु बैठा हुआ है। तो जैसा कि बताया गया है कि मृत्यु लग्न से यदि अष्टम स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है तो देवलोक को जातक प्राप्त करेगा, ऐसा आदेश करना चाहिए। तो यहाँ पर कर्क राशि जो उच्च राशि का बृहस्पति बैठा है अर्थात बलवान बृहस्पति बैठा है, तो मृत्यु के अनंतर जातक को देवलोक की या उत्तम लोक की प्राप्ति होगी, ऐसा निर्देश करना चाहिए। इसी तरह से आप दूसरे स्थिति देखें, वहाँ पर बुध बैठा हुआ है। तो जैसा कि पूर्व के पाठ में श्लोक में बताया गया है, बुध यदि होता है तो पुनः पृथ्वी लोक पर ही जातक का आगमन होता है, ऐसा आदेश करना चाहिए। तो इसी तरह से प्रत्येक ग्रहों के द्वारा 6वें 8वें या द्वादश स्थान में स्थित होने से मृत्यु काल के समय से उत्तम लोक या अधम लोक की प्राप्ति होती है, उसका निर्धारण करना चाहिए।